स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ बनाकर देखे 14 चैप्टर 14 बताने वाली हूँ। इसका नंबर 3, 4, 5 इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, इसके पहले मैंने कल ही अपलोड किया है नंबर 1 और नंबर 2। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 3, 4, 5। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो नंबर 3 का क्वेश्चन है, ये देखिए एक सरल रेखा है। ठीक है, उसमें 3 बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं का नाम भी दिया हुआ है x, y, z। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है x, y एवं z तीनों बिंदुओं को क्या कहेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो तीनों बिंदुएं हैं इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, एकदम सीधी रेखा गई है, एक सरल रेखा एकदम सीधी रेखा गई है। तो इन तीनों बिंदुओं को क्या कहेंगे, जैसे कि x से लेके y तक, y से लेके z तक और x से लेके z तक, इन तीनों बिंदु को क्या कहेंगे, समरेखीय बिंदु या समान रेखा कहेंगे। ठीक है, समरेखीय बिंदु यानी कि एकदम समान है, तीनों रेखा एकदम तीनों बिंदु समान है, तो इन बिंदुओं को क्या कहेंगे हम लोग, समान रेखा या समरेखीय बिंदु। तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x, y, z तीनों बिंदुओं को समान रेखा कहेंगे या समरेखीय बिंदु कहेंगे। दोनों में से कोई एक, आप लोग ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, तो x, y, z तीनों बिंदुओं को समान रेखा कहेंगे या समरेखीय बिंदु कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तीनों बिंदुओं से कितने सरल रेखांश तैयार होंगे। अब इन तीनों बिंदुओं से कितने सरल रेखांश तैयार होंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए, अगर इन तीनों बिंदुओं से सरल रेखांश अगर हम लोगों को तैयार करने के लिए बोला जा रहा है, तो x से लेके y तक एक बिंदु मतलब एक सरल रेखांश हो गया, y से लेके z तक 2 हो गया और फिर x से लेके z तक 3 हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस तीनों बिंदुओं से, इन तीनों बिंदुओं से 3 सरल रेखांश तैयार होंगे। क्या क्या, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, इन तीनों सरल रेखांश, इन तीनों बिंदुओं से कितने सरल रेखांश तैयार होंगे, 3 सरल रेखांश तैयार होंगे। क्या क्या, मैं फिर एक बार आप लोगों को बता रही हूँ, बुक में आप लोग ध्यान से देखिए, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड 3 सरल रेखांश तैयार होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में। देखिए नंबर 4 में बोला गया है, ये एक चित्र है, आप लोग चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र को देखने के बाद हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया, पहला चित्र से 3 जोड़ा समांतरल सरल रेखा खोजकर लिखेंगे। पहली बात तो अब हम लोग समांतरल सरल रेखा क्या है मैं ये आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, समांतरल सरल रेखा किसे कहते हैं, बस समांतरल सरल रेखा क्या है मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं एक रेखा खींचती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है। ठीक है, तो क्या ये दोनों रेखाएं जो हैं ये कितनी भी सीधी जाएं क्या आपस में मिल रही हैं, कितनी भी सीधी चली जाएं क्या आपस में मिल जाएंगी, नहीं। इधर से भी कितनी भी सीधी चली जाएं क्या आपस में ये रेखाएं मिल जाएंगी, नहीं। तो इसे समांतरल रेखा कहते हैं। अब मैं एक असमांतरल रेखा बताती हूँ। देखिए जैसे अब ये रेखा गई है यहाँ से और ये एक रेखा गई है यहाँ से, है ना। तो मान लीजिए ये रेखा बढ़ते 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 यहाँ तक चली गई, ये रेखा बढ़ते 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 यहाँ तक चली गई, तो ये दोनों तो जाके मिल जा रही हैं, तो ये समांतरल रेखा नहीं कहलाएगी। समांतरल रेखा का मतलब होता है जो रेखा चलती जा रही है, जो आपस में मिल नहीं रही। जैसे ये चलती जाएगी, नीचे वाली रेखा भी चलती जाएगी, क्या ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, नहीं। तो इसे कहते हैं समांतरल रेखा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया समांतरल रेखा के बारे में, यहाँ बोल रहा है कि 3 जोड़ा समांतरल रेखा खोजकर लिखे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आप लोगों को 3 जोड़ा समांतरल रेखा क्या क्या है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, 3 जोड़ा समांतरल रेखा मैंने क्या क्या लिखा है, ए बी सी डी। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समांतरल मतलब एक जोड़ा। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है सी डी ई एफ, ये देखिए सी डी ई एफ।
ये रेखाएं जो हैं ये चलती जाएंगी, क्या ये आपस में मिल जाएंगी? नहीं, ठीक है। तो ए बी सी डी पहला जोड़ा हो गया, सी डी ई एफ हमारा दूसरा जोड़ा हुआ। देख लीजिए आप लोग, पहला ए बी सी डी ये एक जोड़ा हो गया, सी डी ई एफ ये दूसरा जोड़ा हो गया, और तीसरा जोड़ा मैंने क्या लिया है? ए बी और ई एफ। आप लोग ध्यान से देखिए, ए बी ई एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 जोड़ी समांतरल रेखा, और समांतरल रेखा के ऊपर हम लोग क्या देंगे? इस तरह का एरो चिन्ह देंगे, ठीक है। इस तरह का एरो चिन्ह आप लोग दे दीजिएगा। ये हो गया हमारा 3 जोड़ी समांतरल रेखा। अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में बोला गया है 3 जोड़ा कटान बिंदु सरल रेखा खोजकर लिखते हैं। 3 जोड़ा कटान बिंदु सरल रेखा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला मैंने यहाँ पे क्या लिया है? पी क्यू एम एन। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी क्यू, इसको कौन सी बिंदु काट रही है? एम एन बिंदु। देखिए सीधे रेखा जो चली गई वो काट दे रही है, तो पी क्यू एम एन ये हो गया हमारा पहला जोड़ा जो कटान बिंदु सरल रेखा है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने लिया है पी क्यू जी एच। मैंने दूसरा क्या लिया है? पी क्यू जी एच। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी क्यू। एक और यहाँ पे देखिए, ये भी एक कटान बिंदु है, जी एच जो है ये पी क्यू को काट दे रही है, तो क्या होगा? जी एच, पी क्यू जी एच। नेक्स्ट मैंने क्या लिया है? एम एन आर एस। आप लोग देखिए यहाँ पे एम एन, इसको कौन से बिंदु? देखिए ये पी क्यू वाला तो काम हो गया। अब एम एन इस रेखा को कौन से बिंदु काट रही है? आर एस। आर एस, ये देखिए ये सीधी रेखा गई है, इसको काट दे रही है आर एस बिंदु। आर एस रेखा जो है काट दे रही है एम एन बिंदु को। एम एन मतलब एम एन जो सरल रेखा है उसको कौन सी सरल रेखा काट रही है? तो आर एस। तो कटान बिंदु उसका क्या हो गया? आर एस, है ना। तो ये एक हो गया एम एन और आर एस। तो 3 ही जोड़ा बोला है ना, तो हम लोग यही लिखेंगे। पहला पी क्यू एम एन, दूसरा पी क्यू जी एच, तीसरा एम एन और आर एस। ओके। नंबर 3, 6 सरल रेखांश खोजकर लिखेंगे। इसमें 6 से ज़्यादा सरल रेखांश निकल आएंगे, लेकिन सिर्फ 6 सरल रेखांश बोला है ना, तो हम लोग इस तरह से 6 सरल रेखा। मैंने क्या लिया है? फर्स्ट ए सी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ए सी, ये देखिए ए हमारा कहाँ है? ए सी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो एक सरल रेखांश ही हुआ ना। नेक्स्ट सी ई, देखिए सी से लेके ई तक, ये भी एक सरल रेखांश हुआ। नेक्स्ट मैंने लिया है बी डी, देखिए बी से लेके डी तक, ये भी एक सरल रेखांश हुआ। नेक्स्ट मैंने लिया है डी एफ, डी से लेके एफ तक, ये भी एक सरल रेखांश हुआ। फिर ए बी, ये देखिए ए से लेके बी तक, ये भी एक सरल रेखांश हुआ। फिर मैंने लिया है सी डी, सी से लेके डी तक, ये भी एक सरल रेखांश हुआ। सरल रेखांश जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, सीधी रेखा बिंदु से बिंदु तक, है ना, वो एक हमारी सरल रेखांश ही तो हुआ, सरल रेखा का एक अंश ही तो हुआ। जैसे कि सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा सरल रेखांश हो गया। ए बी, ये भी हमारा एक सरल रेखांश हुआ। अब ए से लेके सी तक, ये भी हुआ। सी से लेके ई तक, ये भी तो एक सरल रेखांश ही हुआ। तो 6 जोड़े सरल रेखांश, 6 सरल रेखांश क्या क्या आ जाए हमारे? ए सी, सी ई, बी डी, डी एफ, ए बी, सी डी, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 सरल रेखांश। अब हम लोग नंबर 5 में आते हैं। तो देखिए नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में बोला जा रहा है, ये एक पिक्चर है हमारा, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इस चित्र से छेद बिंदुओं को लिखेंगे। तो पहला नंबर में हम लोगों ने छेद बिंदु बहुत अच्छे से समझा है ना, जहाँ पर 2 रेखाएं आकर मिलती है उसे छेद बिंदु कहते हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो इसमें इस चित्र में छेद बिंदुओं को लिखना है। तो पहला देखिए, बी रेखा जा रही है और सी रेखा जा रही है, ए बिंदु पे मिलती है, तो पहला ए। फिर देखिए एक रेखा इधर से आई है, फिर एक रेखा इधर से आई है, बी बिंदु पर मिल रही है तो बी। फिर एक रेखा इधर से गई है, एक रेखा इधर से आई है तो सी, ठीक है। सीधी रेखा चली आई है डी, जो डी बिंदु पर मिल रही है। देखिए यहाँ से देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ए से लेके डी तक जो आई है और सी से लेके डी तक, ये दोनों कहाँ मिल रही है? डी बिंदु पर, तो डी। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक रेखा आई है और यहाँ तक एक रेखा चली गई है ना। ये ए बी तो हो गया हमारा, सॉरी। अब देखिए ये बी से जो एक रेखा गई है ना, और यहाँ पर सी से जो एक रेखा गई है, ये दोनों आके ओ बिंदु पर मिल रही है, तो ओ भी एक छेद बिंदु हुआ। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रहा, सी से एक रेखा गई है ना, और बी से एक रेखा गई है, ये दोनों किस बिंदु पर आकर मिल रही है? ई बिंदु पर आकर मिल रही है ना। ये एक छेद बिंदु हुआ। फिर देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक रेखा आई है, सी से एक रेखा गई है, ठीक है, बी से एक रेखा गई है, ये दोनों किस बिंदु पर आकर मिल रही हैं? एफ बिंदु पर आकर मिल रही हैं, ठीक है।
तो ये सब हो गए हमारे छेद बिंदु, जहाँ पर दो रेखा आपस में जुड़ रही हैं वो एक छेद बिंदु ही हुआ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितने सारे छेद बिंदु हमारे हो गए, ए बी सी डी ई एफ ओ। हमारे छेद बिंदु क्या क्या हुए, ए बी सी डी ई एफ ओ, जहाँ पर भी दो बिंदु आकर मिल रही है। मैं फिर एक बार समझा देती हूँ। देखिए ये एक रेखा आई है, ये एक रेखा आई है, तो बी बिंदु पर मिल रही है, यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से एक रेखा गई है, तो ए बिंदु पर मिल रही है ना। फिर देखिए एक सीधी रेखा आई है, यहाँ से एक रेखा आई है। ठीक है, एक सीधी रेखा को नहीं लिया जाता है, ये एक रेखा गई है, ये एक रेखा गई है, तो ओ बिंदु पर एक मिल रही हैं, तो एक दूसरे को काट रही हैं, तो छेद कर रही हैं ओ बिंदु पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से एक रेखा आई, मतलब ये जो रेखा गई है फिर यहाँ पर गई है, तो ये कौन सी रेखा पर, ई बिंदु पर मिल रही है ना। नहीं, यहाँ पे भी मैं दिखाती हूँ, ये एक रेखा इधर से आई है, ये एक रेखा इधर से गई है, तो ई बिंदु पर छेद कर रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ से देखिए आप लोग, यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ से एक रेखा आई है, ये दोनों एक दूसरे को एफ बिंदु पर छेद कर रही हैं। ठीक है, फिर ओ बिंदु, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ से एक रेखा जा रही है, यहाँ से एक रेखा जा रही है ओ बिंदु पर। फिर देखिए यहाँ से एक सीधी रेखा आई है, यहाँ से एक रेखा आई है, ये सी बिंदु पर छेद कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह होता है हमारा। फिर देखिए यहाँ से एक बिंदु गया है, देखिए यहाँ से एक बिंदु, यहाँ से एक रेखा आई है, यहाँ से एक रेखा गई, ये दोनों एक दूसरे को डी बिंदु पर छेद करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ पर दो बिंदुएं आपस में जुड़ रही हैं, एक दूसरे को छेद कर रही हैं, वही हमारी छेद बिंदु हुई। तो क्या क्या हुई, ए बी सी डी ई एफ ओ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये पहला नंबर हुआ। अब दूसरा नंबर देखिए, समरेखा बिंदु अलग करेंगे एवं लिखेंगे। अब समरेखा बिंदु अलग करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे समरेखा बिंदु अलग किया है। समरेखा बिंदु में आ रहा है, देखिए समरेखा का मतलब जैसे कि समान। पहला मैंने क्या लिया है, ए एफ बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए एफ बी एक समान रेखीय बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिया है ए ओ डी। देखिए ए ओ डी, ये भी एक समान रेखीय बिंदु है। फिर मैंने लिया है ए ई सी, आप लोग देखिए यहाँ पे ए ई सी समरेखीय बिंदु हुआ। ठीक है, फिर मैंने लिया है बी डी सी, ये देखिए यहाँ पे बी डी सी समरेखीय बिंदु हुआ। ओके, फिर मैंने लिया है बी ओ ई, आप लोग ध्यान से देखिए बी ओ ई, ये भी एक सीधी समरेखीय बिंदु हुई ना। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, सी ओ एफ, ये भी एक सीधी समरेखीय बिंदु हुई ना। देख लीजिए यहाँ पे ए एफ बी, ए ओ डी, ए ई सी, बी डी सी, बी ओ ई, सी ओ एफ, ये हो गया हमारा समरेखीय बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आते हैं तीसरे नंबर में, सरल रेखांशों को अलग करके लिखेंगे। क्या होगा, सरल रेखांशों को अलग करके लिखेंगे। अब सरल रेखांशों को अलग करके लिखना है हम लोगों को, तो सरल रेखांशों को अलग करेंगे। तो जैसा कि सरल रेखांश हम लोग जानते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, ए बी, ठीक है, बी सी, फिर आ जाएगा हमारा सी, कहाँ गया सी ए, फिर हो जाएगा हमारा ए एफ, छोटे छोटे जो जहाँ तक बिंदु आकर खत्म हो रही है, दो बिंदु आपस में जुड़ रही है, वही हमारा सरल रेखांश हुआ। तो इसमें हमारा सरल रेखांश कितना निकला है पता है, मैंने इतना इसी चित्र में से 18 सरल रेखांशों को अलग किया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला है ए बी, मैं यहाँ पे बता भी दे रही हूँ, ए बी, ओके, फिर बी सी, देखिए बी सी, फिर सी ए, देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये रहा सी ए, ठीक है, फिर है ए एफ, देख लीजिए ए एफ, ठीक है, ये भी एक सरल रेखांश ही हुआ। फिर एफ बी, ये देखिए एफ बी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखिए बी डी, ठीक है, बी सी, डी सी, ठीक है, सी ई, ए ई, देखिए ए से लेके ई तक, ए ई, ये सब सरल रेखांश ही हुए। अब है ए ओ, देखिए ए से लेके ओ तक, फिर ओ डी, देखिए ओ डी है ना, तो ओ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी सरल रेखांश हुआ। फिर ओ बी, देखिए ओ से लेके बी तक, सिर्फ यहीं से लेके यहीं तक, ये भी सरल रेखांश हुआ। ओ ई, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ ई, फिर है ओ एफ, ये भी एक सरल रेखांश हुआ।
फिर ए डी, ये भी एक सरल रेखांश हुआ, ठीक है। फिर बी ई, ये देखिए बी ई एकदम सीधी जो गई है, बी ई। फिर है देखिए सी एफ, है ना, सी एफ, ये देखिए सी एफ एकदम सीधी जो गई है। फिर ओ सी, देखिए ओ सी। तो मैंने इसमें से 18 सरल रेखांश बिंदु जो है उसको अलग किया है, ठीक है। और मैं अभी समझा भी रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है। मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट इसी चैप्टर का, मैं उसमें फिर से समझा दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, मानती हूँ। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग फिर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है इसको। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, समबिंदु सरल रेखांशों को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समबिंदु सरल रेखांशों को लिखेंगे। तो चलिए अब चौथा नंबर लिखते हैं। तो देखिए 4 नंबर में क्या बोला है, समबिंदु सरल रेखांशों को लिखेंगे। समबिंदु सरल रेखांश क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक सरल रेखा आई है, यहाँ से एक सरल रेखा गई है, यहाँ से एक सरल रेखा गई है ना। ये सारे जो है एक ही बिंदु पर कट रहे हैं, है कि नहीं? ये सारे जो हैं एक ही बिंदु पर कट रहे हैं। तो समबिंदु सरल रेखा का मतलब हुआ है इस बिंदु से होकर जितनी भी रेखाएं गुजरी हैं उसको बोला जाता है समबिंदु सरल रेखा, ठीक है। तो समबिंदु सरल रेखा हमारी क्या क्या हो जाएंगी? समबिंदु सरल रेखा हमारी हो जाएंगी बी ई ए डी सी एफ, ठीक है। ये ऊपर वाला गलत हो गया था, बी ई ए डी सी एफ, मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे बी ई, इसी बिंदु से होकर सारी बिंदुएं गुजरी है ना। देखिए ये एक सरल रेखा गई है, यहाँ से भी एक सरल रेखा गई है, यहाँ से भी एक सरल रेखा गई है। ये सारे जो है इस ओ बिंदु से होकर ही गुजरी है ना। तो इसीलिए समबिंदु सरल रेखा का मतलब होता है एक ही बिंदु से जितनी रेखाएं कटी हैं। तो बी ई ए डी एंड सी एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा समबिंदु सरल रेखांश, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह से आप लोग लाइन भी दे दीजिएगा इस तरह से। और नंबर 3 में देखिए सरल रेखांशों को जो अलग कीजिए मैंने लिखवाया है, उसमें मैंने सरल रेखांश जितने भी मैंने अलग किए हैं सबके ऊपर आप लोगों को इस तरह से ना लाइन दे दीजिएगा। आप लोग देखिए ऐसे ऐसे करके आप लोग सबके ऊपर सरल रेखा वाला जो चिन्ह होता है सरल रेखांश का वो दे दीजिएगा। ये देखिए, ठीक है, ये रहा। ऐसे ऐसे करके आप लोग हर एक बिंदु के ऊपर जितने भी हम लोगों ने सरल रेखांश अलग किए हैं सबके ऊपर इस तरह से चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया समबिंदु सरल रेखांश किसे कहते हैं। जैसे कि एक त्रिभुज है, इसी पे देखिए यहाँ से एक लाइन गया है, यहाँ से एक लाइन आया है, यहाँ से भी एक लाइन आया है। ये सारे जो है इस ओ बिंदु पर कट रहे हैं ना, इस ओ बिंदु पर। तो इसी को कहते हैं समरेखीय समबिंदु सरल रेखांश, ठीक है। मतलब ओ बिंदु पर देखिए ए डी कट रहा है, बी ई कट रहा है, सी एफ ये भी कट रहा है। ये सारे जो है किस बिंदु पर मिल रहे, किस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं? ओ बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन ये सारे बिंदु जो है वो समबिंदु हैं, यानी कि इनकी जो बिंदुएं हैं, इनकी जो रेखा एकदम सीधी और सम है, यानी कि बराबर है। और ये सब ओ बिंदु को ही छेद करके जा रहे हैं ना। तो उसे कहते हैं समबिंदु सरल रेखांश। तो समबिंदु सरल रेखांश में मैंने क्या क्या लिखा है, बी ई ए डी सी एफ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मैथ समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।